घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। हमारे जीवन में हमारे साथ जो है 5 शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आज हम आपको अहंकार पर थोड़ा प्रसंग करेंगे। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो सिर से, कान से, नाक से, आँख से, मुंह से, छाती से, पीठ से, हाथों से, पैरों से सब ऋषि मुनियों की उत्पत्ति हुई और सबसे अंत में दाएं चरण के अंगूठे से एक बालक को उत्पन्न किया। ये बालक बहुत ही भयंकर हुआ और पैदा होते ही एकदम बड़ा हो गया। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति के देवता हैं या जो राक्षस हैं, ये जब पैदा होते हैं तो ये छोटे नहीं रहते, इनका बचपन नहीं होता, सीधे जवान हो जाते हैं। तो ये भी बहुत तामसिक था, अहंकारी था, अभिमानी था, क्रोधी था, एकदम बढ़ गया। और इसने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, मेरा नाम क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम्हारा नाम है दक्ष। तो एक बात है पिताजी, आपने मुझे पैदा तो कर दिया, लेकिन आपने एक गलत किया कि मुझे सबसे बाद में पैर की तरफ से मेरे को उत्पन्न किया, क्योंकि अहंकारी था, अभिमानी था। और इसने कहा कि मैं आपका अहंकार हूं, मैं आपका अभिमान हूं, आपने मुझे सबसे बाद में उत्पन्न किया, सबसे छोटा समझा, इसलिए मैं आपसे असंतुष्ट हूं। तो इसके बदले में आप ऐसा कीजिए कि मुझे पूरे ब्रह्मांड का राजा बना दीजिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, परिश्रम मेहनत नहीं करना चाहता और नाम चाहता है, फल चाहता है, बड़ाई और प्रशंसा चाहता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र शिवलोक है, ब्रह्मलोक है, साकेत है, विष्णुलोक है, इंद्रलोक है, नागलोक है, कितने कितने लोक हैं, वरुण लोक है। हम तुम्हें ब्रह्मांड का नायक कैसे बना सकते हैं? तो फिर दक्ष प्रजापति ने कहा, फिर तो क्या कर सकते हैं? बोले, हम तुमको पृथ्वी का अधिष्ठाता बना देंगे, पृथ्वी का सम्राट बना देंगे, मतलब पूरी पृथ्वी का तुम राजा हो, सम्राट हो। बोले, तो ठीक है, आपने मुझे पृथ्वी का सम्राट बनाया है, अब मैं आपको श्राप देता हूं। तो सबसे पहले दक्ष प्रजापति जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? कि पृथ्वी में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, सभी देवी देवताओं की पूजा होगी, लेकिन पिताजी तुम्हारी पूजा पृथ्वी में नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरे साथ में धोखा किया है। अब इतना अभिमानी ब्रह्मा जी से कहता है कि मुझे पूरे ब्रह्मांड का साम्राज्य दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा तो नहीं होगा, हम तुम्हें पृथ्वी का साम्राज्य प्रदान करते हैं। तो इस अहंकारी ने अपने पिता को श्राप दे दिया, क्योंकि अहंकार में ऐसा होता है कि जैसे रावण था, तो रावण के पास भी अहंकार बहुत था। एक बार तो मंदोदरी की गर्दन काटने को तलवार उठा ली थी और विभीषण ने हाथ पकड़ लिया, इतना अहंकारी था। क्योंकि मंदोदरी कह रही थी कि उनकी पत्नी सीता को वापस लौटा दो। इसी बात पर रावण मंदोदरी की गर्दन काटने लगा था। और जो ये सहस्त्र बाहु था, सहस्त्र जिसकी 1000 भुजाएं थी, ये भी बहुत अहंकारी था। ये भी अपनी पत्नी की गर्दन को काटने को तैयार हो गया, तो इसको भी बीच में किसी ने बचा लिया। तो इस अहंकार के कारण जो ब्रह्मा जी थे और जो ये अपना उनके साथ में और भी जो थे,
लोग थे वो सब दक्ष प्रजापति की चिंता करते थे कि दक्ष प्रजापति का अहंकार कहीं दुनिया को नष्ट न कर दे, क्योंकि वेदों का विरुद्ध हो गया। इसने कहा हम वेदों का कहना नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा वेद ज्ञान है, ज्ञान से सृष्टि चलती है। इसने कहा नहीं, हम अपना ही वेद बनाएंगे। और ये सब उल्टे उल्टे वेद बनाता था। तो बीरणी इसकी पत्नी और ब्रह्मा जी इसके साथ हर समय रहते थे अव्यक्त रूप से, ताकि ये कोई गलत काम न करे। और जहां कहीं ये कोई काम करता था तो ये उसको रोकते थे। और इसका अंत कहाँ हुआ? सती के यहाँ। जब सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ अपने शरीर को जलाया, तब इसकी गर्दन कटी और इसके धड़ पर बकरे का सिर लगाया। तब इसने शिव जी से क्षमा मांगी और वहां जाकर के दक्ष प्रजापति का जो अहंकार था चूर हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।